हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगचिन एनिमेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो आज का पार्ट हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि जो वांगजी होता है उसने वेंग के बारे में तोड़फोड़ की होती है, क्योंकि कुछ जो लड़के होते हैं वो वेंग के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, जो वांगजी को बहुत अच्छी नहीं लगती। लेंजा को, जो हमारा लेंजा बना होता है, वांगजी अभी इस टाइम नहीं, सेकंड पर्सनालिटी में होता है अपने लेंजा होता है। और लेंजा तो वैसे ही माँ धड़ करने वाला पर्सन है। तो जो वेंग होता है उसके कारण, वांगजी के कारण काफ़ी मतलब कि नुकसान हो गया होता है उनका उधर। और जो हम वेंग होता है वो टेंस होता है कि कहीं उसका जो ऑनर है उसको फायर ना कर दे और उसकी जॉब अब छूट ना जाए। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उसकी जो वेंग की इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है। एक तो पहले ही उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बिल्स वगैरह पे कर सके। इवन की यूनिवर्सिटी की उसकी जो फ़ीस होती है उसने वो भी अब तक पे नहीं की होती है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी होती है। और उसको डर होता है कि कहीं अगर उसकी ये जॉब भी छूट गई तो उसको अब दूसरी जॉब कहाँ से मिलेगी। और इवन कि उसको सैलरी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो वांगजी ने तोड़फोड़ की है उसके सारे पैसे सैलरी में चले कट जाएंगे उसके। और इवन कि उसके बाद भी उसको सैलरी के अलावा भी उसको अपने पास से पे करना पड़ेगा उस नुकसान के लिए। वेंग को टेंशन होती है, बट वो वांगजी को वहाँ से भगा देता है, कहता है कि तुम चले जाओ यहाँ से। और ख़ुद वो जो वांगजी वेंग होता है वो जाता है बात करने के लिए जो बार ऑनर होता है उससे, ताकि जितनी परेशानियाँ हैं उसको सॉल्व कर सके और बिना मतलब कि कम से कम फ़ाइन पे किए हुए, बिना अपनी जॉब गवाए हुए उनसे बात कर सके। और जो जैसे ही वो अंदर जाता है, जो बार ऑनर होता है वो उससे बहुत प्यार से बात करता है। इवन कि वो उसका हाल चाल पूछते हैं कि उसे लगी तो नहीं, जो कि वेंग को बहुत बहुत ऑड लगती है, क्योंकि जो ऑनर होता है वो बहुत खड़ूस किस्म का आदमी होता है, गुस्सैल आदमी होता है। आज तक जब भी वेंग छोटी सी भी गलती हुआ करती थी तो उसके लिए उसे इतना सुनाया करता था। और इवन कि अगर वेंग एक गिलास भी तोड़ देना बार में तो उसके भी पैसे वो उससे चार्ज करता था, उससे सैलरी से काटा करता था। तो आज शौक होता है कि आज तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, बट वो उसके उन्होंने कुछ नहीं कहा। इवन कि वो उसका हाल चाल पूछ के वहाँ चला गया। तो जो वेंग होता है उसके साथ के पर्सन से पूछता है कि क्या बात है, जो मालिक है उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं। तो इस पर जो पर्सन होता है उनके साथ वो कहता है कि आप जो इतना भी नुकसान हुआ था इसके पैसे पे कर दिए गए हैं जिस पर्सन ने नुकसान किया था। और उसने स्पेशली ये बात मालिक को बोली है कि वो आपको कुछ भी ना बोले, इसीलिए उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बोला। तो वेंग समझ आता है कि जो लेंजा है उसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, सारे पैसे पे किए हैं। और उसने ज़रूर मालिक को, उसका जो ऑनर है उसको डराया होगा, क्योंकि जो वांगजी की जो पर्सनैलिटी होती है वो अपनी सेकंड पर्सनैलिटी में होता है। और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है माधर लड़ाई करने वाली। और ये बात वेंग सोच रहा होता है कि ज़रूर उसने कुछ कहा। वो सोचता है कि वो इस बारे में लेंजा से बात करेगा, बट फिर सोचता है कि नहीं, अब वो लेंजा से कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लेंजा इन सब में फंसे या फिर कोई और फंसे या फिर इस प्रॉब्लम को और खिंच जाए। तो सोचता है कि अब वो लेंजा थोड़ी दूरी बना दे, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसको स्टार्टिंग से यही बात बता रहे होते हैं कि उसको इतना फ्रेंडली उसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए ही अच्छा नहीं है। क्योंकि जो लेंजा है उसकी पर्सनैलिटी दिन में कुछ और रहती है, रात में मतलब कि वो चेंज हो जाता है। और ये बात वेंग को भी और लगती होती है कि दिन में वो काफ़ी कोल्ड रहता है और नाइट के टाइम में काफ़ी वार्म पर्सन बन जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। दिन में ऐसे कि लेंजा शांत रहने वाला है और रात में वो लड़ाई मारधर करने वाला पर्सन है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेता है बिना कुछ सोच समझे। ये उसकी सेकंड पर्सनैलिटी होती है और ये वेंग ने देखी होती है। तो वेंग सोचता है कि अब वो मतलब कि जो लामजी है उसको इग्नोर करेगा और अपने वर्क पे फोकस करेगा। और वो सोच रहा होता है कि वो इसके साथ एक साइड वर्क भी ढूंढेगा, क्योंकि इतनी मनी उसके पास इनफ मनी नहीं होती है कि वो मतलब कि अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है उसको पे कर सके। तो इसलिए सोचता है कि वो अपने लिए एक और वर्क ढूंढेगा, जो कि नाइट शिफ्ट में ढूंढेगा, क्योंकि वेंग एक दिन में तो यूनिवर्सिटी आता है पढ़ने के लिए और इवनिंग टू नाइट वो बार में जॉब करता है। वो सोच रहा है कि वो नाइट टू लेट नाइट तक एक और जॉब ढूंढने के लिए अप्लाई करता है और जगह जगह जाके इसके बारे में बात करता है, ताकि वो मतलब कि और पैसे अर्न कर सके और अपनी फ़ीस को जल्दी से पे कर सके। वेंग हमारा बहुत टेंशन में होता है इस टाइम। और जो हमारा वांगजी होता है उसको तो कुछ पता ही नहीं होता कि उसको जो लेंजा सेकंड पर्सनैलिटी है वो वेंग के साथ मतलब कैसे बिहेव कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं रहता है। और जब नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में जब वो लोग जाते हैं तो जो हमारा वेंग होता है वो वांगजी को इग्नोर करता है। और ये बात वांगजी को काफ़ी और लगती है, क्योंकि जो वेंग होता है वो हमेशा उसके पीछे पीछे आया करता है, उससे बात ये करता था, उसको इरिटेट किया करता था और उसको उसका फ्रेंड कहा करता था। बट आज जो वेंग है उसने उसकी तरफ देखा नहीं, बात नहीं की, और बस उसने एक जस्ट
जस्ट नॉर्मल सिंपल लोगों की तरह उसको हेलो किया और वहाँ से निकल गया और पूरा दिन अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। ये बात सोचते सोचते जब वांगजी होता है तो सोच रहा होता है कि ज़रूर उसकी साइड पर्सनैलिटी नहीं, कुछ ना कुछ किया होगा, तभी जो वेंग है वो अब तक बात नहीं कर रहा था। और वांगजी होता चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। वांगजी सोचता है कि उसकी सेकंड पर्सनैलिटी ने जरूर वेंग को डरा दिया होगा या कुछ कह दिया होगा, इसलिए कारण अब वो उससे बात नहीं कर रहा और वो अपने मन में दुखी तो होता है, बट सोच रहा चलो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, अब उसको टेंशन ही लेनी पड़ेगी वेंग की। बट जो सेकंड पर्सनैलिटी है उसने तो कुछ ऐसा ही कुछ और ही कर दिया होता है, उसने तोड़फोड़ कर दी होती है, दूसरे कारण वेंग उसको इग्नोर कर रहा होता है। बट जो वांगजी को होता है ये बात पता नहीं होती है। तो और वांगजी अपने मन में सोच रहा था कि शायद उसने कुछ और कर दिया होगा, उसको भी इतना क्लियर नहीं होता है कि अब वो क्या करे। और जो हमारा जो वेंग होता है वो तो बेचारा अपनी जॉब को लेकर ही परेशान होता है, सोच रहा था कि मैं कौन सी जॉब करूँ जिससे उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि जो उसका लैंडलॉर्ड होता है वो भी उसके बाद बार बार पैसे के लिए आ रहा होता है कहीं ना कहीं से। और जब अगले दिन जब ये बात उसको क्या कहते हैं वांगजी को पता लगती है तो वो कुछ नहीं करता इस बारे में। वो उसके बिल्स वगैरह का उसको पता लग जाता है कि जो वेंग होता है वो टेंस होता है और वो ये सब चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बता रहा होता है कि उसको एक जॉब चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट है। वो पैम्पलेट्स वगैरह पढ़ रहा होता है और एक चीज़ वांगजी देख लेता है और उसको पता लग जाता है कि जो वेंग है उसको एक जॉब की नीड है, बट वो कुछ नहीं करता है। बट कुछ टाइम बाद जो उसका लैंडलॉर्ड होता है वो जो पैसे लेने आने वाला था वो नहीं आता। ये देख के जो वेंग होता है शौक आता है कि जो उसका लैंडलॉर्ड है वो पैसे लेने क्यों नहीं आया। बट तो इसलिए जो वेंग होता है उसका कुछ पैसे होते हैं वो उसको लेके जो उसने अपने खाने के रखे हुए होते हैं वो उसको लेके जाता है अपने लैंडलॉर्ड के पास इस बारे में बात करने के लिए और ये पैसे दे के कहने के लिए कि उसको कुछ और टाइम दे देता कि वो पैसे उसको दे सके। बट उसके जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो उसको कहते हैं कि जो आपके जो बिल्स हैं वो पहले किसने पे कर दिए हैं। ये मैं सुन के वेंग शौक आता है कि उसके बिल किसने पे किए हैं। उसको पता है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी इतनी मनी तो नहीं है कि वो उसके जो रेंट है इतने मंथ्स के उसको पे कर पाएंगे। तो वो उससे इस बात का नाम पूछते हैं तो जो वो लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है कि उसने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, बट वो काफ़ी मतलब लंबा सा हैंडसम सा पर्सन था। तो ये बात सुन के वेंग तुरंत समझ आता है कि जिस पर्सन ने उसके बिल पे किए हैं वो और कोई नहीं, जो लावंजी है उसने ऐसा किया है। और वो समझ आता है कि जो वांगजी ने उसके बिल पे किया और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मतलब कि सोचता है कि वो वांगजी अपना समझता कि वो तो उसको कॉल लगाता है वांगजी को और जो वांगजी होता है वो फ़ोन पिक करता है। तो जो वेंग है वो उसको कहता है कि तुमने मेरे बिल्स क्यों पे किए, मुझे तुमसे मिलना है। तो जो वांगजी है वो सोचने लगता है कि मैंने इसके बिल पे किए हैं, बट कब किए हैं वो अपने माइंड में जोड़ आना रहता है, क्योंकि जो उसके बिल्स होते हैं वांगजी ने पे नहीं किए होते, ये पे किए होते हैं लैंजा ने। क्योंकि उसको ये बात पता लग गया था कि जो वेंग की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो इसीलिए जो लैंजा ने वांगजी के ऊपर हावी होके उसके माइंड पे कंट्रोल करके उससे करवाया होता है। और तभी जो वांगजी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलता कि इसने उसका बिल कब पे कर दिए हैं, बट वांगजी ने कर दिए होते हैं, इसलिए वांगजी कुछ नहीं करा, चुप ही रहता है। और जो वेंग तो उसको बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूँगा और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, और प्लीज़ आगे से मुझे परेशान करना बंद कर दो, कभी तुम मेरे बार में आकर तोड़फोड़ करते तो कभी कुछ। और ये बात सुन के तो वांगजी शौक आता है कि उसने वेंग के बार में आकर तोड़फोड़ की है। और ये भी सुन के शौक हो जाता है कि जो वेंग है वो बार में काम करता है, उनकी वांगजी को इतना भी नहीं पता होता है। ये सब कुछ लंजा को पता होता है, वांगजी को कुछ नहीं पता होता वेंग के बारे में। और सोचता है कि ज़रूर जो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी है वो वेंग की जो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, तभी जो वेंग है इतना ज़्यादा एंग्री हो रहा है। तो वांगजी उससे कुछ नहीं कहता, हूँ करके फ़ोन रख देता है। और जो नाइट का समय होता है जो वेंग होता है वो अपने बार में जॉब कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे जो वांगजी की सेकंड पर्सनैलिटी होती है लंजा, उसकी एंट्री होती है। वो बार में जाता है और जाके वेंग के पास बैठ जाता है और उससे ड्रिंक की डिमांड करता है। ये देख के वेंग का जो पारा आता है हाई हो जाता है कि जो वांगजी है फिर से यहाँ पर आ गया। उसका मतलब कि सबकी उसने मना किया था उससे कि दोबारा इस बार में ना आए, बट उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और आ गया। और तो वेंग उससे गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जो लंजा होता है हमारा वो कहता है कि क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकता, ये तो एक नॉर्मल बार है, यहाँ सभी लोग आते हैं, क्या मैं नहीं आ सकता। तो वेंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था फिर भी तुम क्यों आए। तो वह कहता है कि तुम्हारे मना करने से क्या होता है, ये मेरा दिल है, मेरे को जहाँ जाना है मैं वहाँ जा सकता हूँ।
ये बात सुन के वेंग का और भी ज़्यादा गुस्सा रहता है कि क्योंकि जो लंजा था उससे बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहा होता था। तो वो वेंग है वो कहता है वांग जी को कि वांग जी देखो, मैं तुम्हें पहले ही कहता हूँ कि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो। तो ये बात सुन के जो लांजा उसका गुस्सा आया था और कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मेरा नाम वांग जी नहीं है, मैं लांजा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आती। वो ज़ोर से ग्लास को पटकता है, उससे ग्लास टूट जाता है वहीं पर। और देख के जो वेंग होता है शौक हो जाता है कि जो लंजा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका नाम वांगजी तो है और वांगजी और लंजा एक ही तो पर्सन है। ये बात सुन के जो लंजा था वो तुरंत वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से खींचता हुआ लेके चला जाता है बाहर के बाहर और लेकर उसको पुश करता है। तो इसके बाद इस बात को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस।